एवरीवन, चलिए आज से हम लोग कविता स्वर्ग बना सकते हैं शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमने सारांश पहले बता दिया था, तो आज हम लोग कविता की पंक्तियों के भावार्थ को पढ़ेंगे। तो एक बात और मैं बता दूं, जो आपकी बुक में भावार्थ है, तो इससे ये आप मत सोचिएगा कि अरे हम लोग नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं है, मेरी बुक में भावार्थ है, हम पढ़ लेंगे। देखिए, जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सिर्फ एक किताब से नहीं, यूट्यूब से या गूगल से या फिर किसी और बुक से, बहुत सारी जगह से हम कंटेंट इकट्ठा करके आप लोग के लिए लेके आते हैं। तो अब ये जो 6 लाइन 8 लाइन जो भी है, इसमें आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। किताब में लिमिटेड दी होती है, तो हम लोग कई जगह से उसको करके बताते हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। तो हम लोगों ने पिछली बार क्या क्या देखा था, सुना था कि धर्मराज जो युधिष्ठिर है, उनको भीष्म पितामह क्या है अपने संदेश देते हैं या उनको उपदेश देते हैं। हाँ, उपदेश देते हैं कि ये जो धरती है वो किसी की खरीदी हुई नहीं है, खरीदा हुआ सामान नहीं है, खरीदी हुई किसी की दासी नहीं है। जैसे कि नौकरों पे हम लोग क्या करते हैं, अपना अधिकार, हम लोग मतलब तब के समय में अधिकार जमाया जाता था। जो नौकर चाकर सेवक होते थे, वो उन पर जो है मालिक का पूरा अधिकार रहता था। और एक और चीज मैं बता दूं कि इसमें कवि ये बात क्यों कह रहे हैं, उन्होंने क्यों भीष्म पितामह द्वारा दिए गए संदेश को या उपदेश को अपनी कविता में लिखा है, क्योंकि वो उन्हीं के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जैसा कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दिए थे, वैसा ही हमें अपने जीवन में करना है। अगर हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं, मनुष्य को मनुष्य समझेंगे, सबको एक समान अधिकार देंगे, तो फिर ये धरती हमारा स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो फिर इस धरती को कोई बचा नहीं सकता है। मनुष्य ही इस धरती का सबसे बड़ा शत्रु है। आज की जो हालात है, आज के समय का जो वातावरण है, जो माहौल चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि युद्ध हो ही जाएंगे फिर से। अगर युद्ध होता है तो अब क्या करें, क्या होगा, ये धरती रहने लायक रह जाएगी, ये प्रकृति रहने लायक रह जाएगी, नहीं रहेगी ना। तो इस बात की आशंका और पूरी तरह से मतलब भीष्म पितामह को ये पूरा था, विश्वास था कि ऐसा भविष्य में हो सकता है। तो वही युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तो वो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, सबको अपना समझना है, भाईचारे का भाव रखना है, जो भी चीजें हैं सबको मिल बांट कर खानी है। इससे क्या होगा, हमारी जो धरती है वो स्वर्ग बन जाएगी। तो कवि जो है इसमें यही संदेश भी देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। धर्मराज किसको कहा गया है, युधिष्ठिर को। और ये बातें कौन बोल रहा है, भीष्म पितामह। और ये कविता का अंश कहाँ से लिया गया है, कुरुक्षेत्र से। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। जिस प्रकार हम लोग अपने दास पर अपना आधिपत्य समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, ये धरती पर हम हमारा केवल अकेले का अधिकार नहीं हो सकता है। इस धरती पर जितने लोगों ने जन्म लिया है, उन सभी का एक समान अधिकार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, बल्कि इस पर निवास करने वाले, इस पर रहने वाले सभी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, सबका एक समान अधिकार है और सभी इस धरती के निवासी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह है ना, है जन्मना समान परस्पर। जितने लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है, उनका इसके सभी इसके निवासी हैं और उनका हर वस्तु पर इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त मतलब दी हुई वस्तु पर सबका समान अधिकार है। आगे कवि ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मुक्त प्रकाश का मतलब क्या होता है, खुली रोशनी, खुला प्रकाश। अब ये खुला प्रकाश से क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान का प्रकाश जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो,
बल्कि इस धरती पर जितने प्राणियों ने जन्म लिया है उन सब का उस प्रकाश पर समान अधिकार हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश और वायु चाहिए। समीकरण का मतलब होता है वायु। मुक्त वायु का क्या मतलब है? खुली हवा। वही बात आएगी फिर से कि सभी ने इस धरती पर जन्म लिया है तो सभी को क्या चाहिए? खुली हवा चाहिए, यानी कि सबको सभी एक समान है यहाँ पर, तो सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, मुक्त हवा चाहिए, खुली हुई हवा चाहिए, खुला आसमान चाहिए। अब खुला आसमान से तात्पर्य ये भी है कि जो धूप और रोशनी, जो चांद सितारे हैं, वो सभी के लिए है। उसकी रोशनी को ग्रहण करने का हक सभी को है, किसी एक को नहीं केवल। और तो इसका तात्पर्य ये है कि जितने लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है उन सबको खुला आसमान चाहिए, जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। इस कुछ पॉइंट्स आप प्लीज अपनी किताब में या फिर जो आपकी बुक की जो भावार्थ दी हुई है आपके बुक में उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबको खुला आसमान चाहिए, मुक्त वायु चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद एक साथ ले सके, समान रूप से ले सके। इसके बाद अभी इसी पे हम लोग यही भावार्थ आज पढ़ेंगे केवल। उसके बाद सभी को क्या है? मुक्त प्रकाश चाहिए। मुक्त प्रकाश मतलब है कि मुक्त रोशनी। तो सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश, रोशनी और प्रकाश दो मीनिंग निकालेंगे हम इसका। मुक्त खुली रोशनी, मुक्त रोशनी और मुक्त प्रकाश चाहिए। और यहाँ पर प्रकाश का मतलब है ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश सभी को चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी को एक समान रोशनी मिलेगी। चांद सितारे सभी का वो एक, सभी का जो दर्शन होता है या चांदनी जो मिलती है हमें, रात की चांदनी, वो क्या है? सभी को एक समान मिलेगी। मुक्त वायु से मतलब ये है कि सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा मतलब, या नोट कीजिएगा अपनी किताब में, मुक्त समीकरण अर्थात खुली हवा, तात्पर्य ये है कि खुली हवा जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। नोट कीजिए, खुली हवा स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव क्या करे? बाधा रहित विकास। प्रत्येक मानव बिना किसी बाधा के विकास करे। और उससे क्या हो, जब वो विकास करे तो कोई भी बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा उसे अवरुद्ध ना कर सके, उसे रोक ना सके। यानी कि मनुष्य जब विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा हो, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, तो उसे कोई भी बाधा उसके विकास को रोक ना सके। मुक्त हो, क्या हो? मुक्त आशंकाओं से जीवन। कभी कहते हैं कि विष्णु पितामह जब उससे आगे बोलते हैं कि किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को ना रोके, किसी प्रकार की आशंका, आशंका मतलब होता है भय, चिंता, तो किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की आशंका का सामना उसे ना करना पड़े। किसे? मनुष्य को ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि सभी एक समान हैं और सबके अधिकार क्या है? एक समान है। और सभी इस प्रकार कवि आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वो उसे मानव के बीच होने वाले भेदभाव को दूर करना है। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से मनुष्यों के अंदर जो भेदभाव है, जो जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, वेशभूषा को लेकर के, अमीरी गरीबी को लेकर के जो भेदभाव है वो मिटाना चाहते हैं। धरती, आकाश, वायु, सभी, हवा, वायु मतलब हवा, सबके लिए समान है और उन पर सबका समान अधिकार है। तो ये है इसका भावार्थ। आप अपनी किताब से भी लिख लीजिएगा और जो मैंने समझाया है, आप चाहे तो उसको पता ही होगा, आप इतने स्मार्ट होंगे कि उसको आपको कैसे लिखना है। जो मैंने बोला है आप रोक रोक करके वीडियो को
पॉइंट्स लिख सकते हैं। बच्चों मैं ये बता दूं कि कहानी तो जल्दी समझ में आ जाती है, आप अपने शब्दों में खूब लिख लेंगे, लेकिन कविता के लिए आपको जो मैं कंटेंट दे रही हूँ, यानी कि अगर 4 लाइन है तो मैंने कितनी सारे मतलब 8-10 लाइन में मैंने भावार्थ बताया है, क्योंकि जितना अधिक से अधिक कंटेंट होगा आप प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। कि मुक्त प्रकाश का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 मतलब है, एक तो रोशनी, चांद सितारे जितने भी हैं, चांदनी, सबको एक समान मिल सके, और एक प्रकाश का मतलब होगा ज्ञान रूपी प्रकाश, सबको एक समान मिल सके। मुक्त समीकरण मतलब स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, इसीलिए सबको बिना किसी बाधा के खुली हवा में जीने का अधिकार है। क्या मतलब है? मुक्त समीकरण, सभी को खुली हवा में जीने का अधिकार है, क्योंकि सभी का अधिकार एक समान है। सभी मनुष्य विकास करें और विकास के मार्ग पर उन्हें कोई भी बाधा अवरुद्ध ना कर सके। तो ये सब इसका भावार्थ था। थैंक यू।